हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लगातार अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे और घर पे इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे नाउन की। अभी नाउन की सेकंड वीडियो, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी इसके बाद जाके देख लेना। बट लेकिन पहली वाली वीडियो देखो ताकि ये समझ में अच्छे से आ जाए आपको। ठीक है, तो हमने उस वीडियो में बात करी थी टाइप्स ऑफ नाउन की। नाउन होती क्या है, टाइप्स ऑफ नाउन की बात करी थी। अलग अलग तरह की नाउन हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हमने उस वीडियो में बात करी थी। लेकिन हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो को अब आगे कंटिन्यू करेंगे और आज के बाद आपको नाउन की कोई वीडियो और दूसरी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सारे के सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर लेंगे। इसका अगर थोड़ी लंबी हो जाएगी तो इसका हम अगला थर्ड पार्ट और बना देंगे, ताकि उसमें आपके जीरन अलग अलग नाउन की प्रकार कवर हो जाए। लेकिन इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। ठीक है, तो देखो आपके सामने सबसे पहले मैं आपको, अभी हमने टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े थे, हम इसमें अब बात करेंगे। पहले ये बताने से पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की, कि नाउन की हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो नाउन की जो क्लासिफिकेशन होती है वो दो तरह की नाउन होती है। एक होती है काउंटेबल नाउन, एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का नाउन का मतलब होता है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट अगर हम करेंगे ना किसी भी चीज़ को, तो वो क्या, देखो 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, भैया मेरे को 5 पेन दे दो, भैया मेरे को 10 पेन दे दो। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। अगर जिसको हम जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, जैसे कि अगर हम दुकान पर जाएंगे, मुझसे बोलेंगे, ये थोड़ी बोलेंगे भैया 1 पानी दे दो, 2 पानी दे दो, 3 पानी दे दो। ठीक है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी मेज़र करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर आपके सामने स्टार्स है, आप क्या होगा, भैया स्टार्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, हम कैसे गिन सकते हैं। अरे भाई आप ऐसे तो गिन सकते हो ना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसे तो गिन सकते हो ना। तो स्टार्स क्या है, हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, जैसे कि रुपीज़ की बात करें, जैसे कि पैसे हमारे पास होते हैं ना, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, तो हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या है, काउंटेबल नाउन। सेकंड्स, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो ये क्या है, हमारा काउंटेबल नाउन। लेकिन अगर अनकाउंटेबल की बात करें, जैसे कि मैं राइस, चावल को हम नहीं गिन सकते। ठीक है, जैसे कि शुगर को हम नहीं गिन सकते। ठीक है, जो मटेरियल नाउन होती है हम उनको नहीं गिन सकते, हम उसको तोल के लेते हैं। जैसे कि हम पानी को हम तोल के लेते हैं, हम इसको नहीं गिन सकते। हम वाटर, 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर नहीं बोलते। ठीक है, ऐसे कि जैसे कि हम दुकान में जाते हैं, हमें 1 चावल दे दो, हम ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं 1 किलो चावल दे दो। तो हम जिनको मेज़र करते हैं, हम जिनको मापते हैं, वही हमारी क्या होती है, काउंटेबल नाउन होती है, जिनको हम मेज़र करते हैं। जैसे कि मनी को आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को 1 मनी दो, या 2 मनी दो, या 3 मनी दो। जैसे कि टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम। सेकंड और मिनट और आवर की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे टाइम की बात कर रहा हूँ, इस वर्ड की बात कर रहा हूँ, टाइम। तो टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता। नॉलेज, हम अपने ज्ञान को नहीं गिन सकते। ठीक है, तो इस तरह की नाउन जो होती है ये हमारी अनकाउंटेबल होगी और ये हमारी काउंटेबल होगी। और मैं आपको बता दूं, अनकाउंटेबल के नाउन के साथ हमेशा वर्ब की सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, और जो काउंटेबल के नाउन आएगी वो डिपेंड करेगा कि वो सिंगुलर में इस्तेमाल किया है या हमने प्लूरल में इस्तेमाल किया। तो अगर सिंगुलर नाउन का सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हमें उसके साथ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब हम सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। चलो चलते हैं। तो देखो आपके सामने मैंने यहाँ लिख दिया सिंगुलर प्लूरल नाउन। आखिरकार सिंगुलर प्लूरल का मतलब क्या। सिंगुलर अगर मैं हिंदी में लिखूँ, हिंदी में आपको समझ में आएगा, ये होता है एक वचन, और एक ये होता है बहुवचन। बहुवचन मतलब बहुत सारे, मतलब एक से ज़्यादा। बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा, और सिंगुलर का मतलब एक। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास एक पेन है, जैसे मेरे पास पेन है, ये पेन, अगर मेरे पास पेन है तो मैं पेन बोलूँगा। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे पेन्स है तो मैं पेन्स बोलूँगा। बहुत सारे पेन है या 2 पेन्स है तो मैं पेन्स बोलूँगा। जैसे कि मेरा बुक है, बुक, मेरे पे एक किताब है तो बुक बोलूँगा। अगर बहुत सारी है तो बुक्स बोलूँगा। ठीक है, जैसे कि अगर कहीं पे एक आदमी खड़ा है तो मैं उसे बोलूँगा मैन। और अगर वो बहुत सारे आदमी है तो मैं बोलूँगा उसे MEN, मैन। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। तो ये डिफरेंस देखो आपको, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो ये प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर नाउन। तो एक तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा प्लूरल, ये आपको बात समझ में आ गई है। तो इस तरह के कुछ नाउन होते हैं। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि पेंसिल, तो पेंसिल का क्या हो जाएगा, पेंसिल्स हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह के जो नाउन होते हैं, इस तरह के जो ये सिंगुलर है, ये इसका प्लूरल बन गया। तो ये हमारा सिंगुलर प्लूरल हो गया। अब बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं
जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि आखिरकार हम इनको सिंगुलर लें या प्लूरल लें। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं दिखने में होते हैं प्लूरल, हम उनको इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर। कुछ ऐसे होते हैं कुछ दिखने में सिंगुलर होंगे, हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे प्लूरल में। जैसे हम देखो यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे ही वर्ड्स, ठीक है। बाकी मैं आपको हर एक वर्ड्स के बाद यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड करा दूँ कि ये वाले इस तरह के हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो आता है जैसे कि ये है पैंट्स, टोंग्स, प्रोसीड्स, एसिड्स, आर्म्स। तो आपके सामने सब के पीछे एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल है। ये क्या है? प्लूरल है। तो ये हमारे ये क्या है? प्लूरल नाउन है। तो इसके साथ जो वर्ब आएगी ना, जो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, जो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। और ये कभी सिंगुलर नहीं हो सकते। आप पैंट्स को पैंट नहीं बोल सकते, टोंग्स को टोंग नहीं बोल सकते, एसेट्स को एसेट नहीं बोल सकते, सीजर्स को सीजर नहीं बोल सकते, ठीक है। मतलब इनके पीछे से एस आप नहीं हटा सकते। तो ये हमेशा प्लूरल रहेगा, इसके साथ प्लूरल नाउन ही आएगा। जैसे कि अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो वेयर आर माई पैंट्स। अगर आपकी एक पैंट खो गई है ना, तब भी तो उसको पैंट नहीं बोलोगे, पैंट्स ही बोलोगे, ठीक है। तो वेयर आर माई पैंट्स, तो ये आपको नाउन दिख रही है, ये देखो ये प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ ये प्लूरल वर्ब आ गई आर। सिंगुलर वर्ब प्लूरल वर्ब आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं जब वर्ब का चैप्टर डिस्कस करूंगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले हम नाउन की बात करें तो नाउन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो पैंट्स के साथ ये देखो टोंग्स आपको दिख रहा है, टोंग्स के साथ आर आ गया। आपको एसेट्स दिख रहा है, एसेट्स इसके साथ वर आ गया। ये प्लूरल, ये सारी की सारी क्या है? प्लूरल वर्ब्स है। जैसे कि हमारे पास आर्म्स के साथ क्या आ गया? वर आ गया, तो ये प्लूरल वर्ब है। तो ये सारी की सारी प्लूरल वर्ब है। तो इसकी आपको ये लिस्ट दिख रही होगी स्क्रीन पे। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपको नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको यही काम में आएगा कि भाई कौन सा नाउन के साथ क्या लगेगा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो। बाकी मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी है। आप अगर 9th में हो, 10th में हो, 6th में, 7th में, जिस भी क्लास में हो, या आप बड़े हो या छोटे हो मुझसे, ठीक है, आप जिस भी क्लास में हो, आपको ये समझना होगा कि जो ये वाली जो नाउन है इंपॉर्टेंट है। तो आप इनको एक नोट डाउन कर लो एक कॉपी में। मेरी क्लास जब भी देखो आपको कॉपी लेके जरूर बैठे, क्योंकि ग्रामर में मैं आपको मास्टर कर दूंगा और इसके बाद हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे। पहले ग्रामर पोर्शन हम थोड़ा कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब आपके सामने ये चीज़ें हैं। अब आपके सामने आ गया न्यूज़, पॉलिटिक्स। अब ये तो हो गया पहला, इसकी आपको लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा दी, आप इसको लिख लेना। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल है लेकिन लगते क्या है? सिंगुलर है। होते सिंगुलर हैं पर लेकिन दिखने में प्लूरल है। जैसे कि देखो ये आपके सामने न्यूज़, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स। तो ये सबके सबके लास्ट में एस आ रहा है, बट लेकिन ये दिखने में क्या है? प्लूरल है, पर लेकिन ये असल में क्या है? सिंगुलर है। तो इस सिंगुलर है, जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे कि न्यूज़ के साथ इज आ गया, सिंगुलर वर्ब। पॉलिटिक्स के साथ इज आ गया, सिंगुलर वर्ब। इकोनॉमिक्स के साथ इज आ गया, सिंगुलर वर्ब। एथिक्स के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई, डिमांड्स। अब आप क्या होगा भैया ये सिंगुलर कैसे आ रहा है? भाई जब भी वर्ब के साथ एस लगता है तो सिंगुलर बन जाती है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा तो टेंस की वीडियो मेरे इस चैनल पर है, आप वो जाके देख सकते हो। नहीं तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा, टेंस को डिटेल में बताऊंगा, वो आप ले सकते हो क्लास, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं दिखने में प्लूरल बट असल में होती है सिंगुलर। और आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है, तो इसको नोट डाउन करो, आप इनको लिखना जरूर, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के पास। ये हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं दिखने में ही सिंगुलर है और असल में ही सिंगुलर है, बट लेकिन ध्यान रखना इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते कभी भी। ये हमेशा सिंगुलर ही रहने वाली है, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर रहने वाली। जैसे सीनरी, मिस्चीफ, हेयर, इक्विपमेंट। आप सीनरी को सीनरीज नहीं लिख सकते, मिस्चीफ को मिस्चीफ्स नहीं लिख सकते, हेयर को हेयर्स नहीं लिख सकते, इक्विपमेंट को इक्विपमेंट्स नहीं लिख सकते। और आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। इनके आगे आप एस नहीं लगा सकते, आप इनको प्लूरल नहीं कर सकते। अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सीनरी के साथ आ गया क्या? हैज़। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ एन्चेंटेड, मतलब बहुत खुशनुदा हमें कर देती है, ठीक है। मिस्चीफ मतलब गलती। अब मिस्चीफ है तो मिस्चीफ के लिए क्या आ गया? इज आ गया, सिंगुलर वर्ब आ गई। ऐसे ही हेयर के लिए आ गया इज, ये सिंगुलर वर्ब आ गई, ठीक है। ऐसे ही हमारा इक्विपमेंट जो है, इक्विपमेंट हमारा क्या है? इक्विपमेंट मैंने बता दिया, इक्विपमेंट वो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे काम में आती है, लेकिन इसके साथ हम एस नहीं लगा सकते, इनको प्लूरल नहीं बना सकते।
हम इनको प्लूरल नहीं बना सकते। आप लिख लेना इसको साइड में कॉलम में ब्रैकेट में कि इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते, इनके पीछे एस नहीं लगा सकते। ठीक है, बाकी आपको लिस्ट दिख रही होगी, आप इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में। अब आपके सामने कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि डिपेंड करेगा कि सेंटेंस का मतलब क्या है। अगर सेंटेंस में अगर वो प्लूरल की तरह इस्तेमाल है तो प्लूरल लगाएंगे, सिंगुलर की तरह इस्तेमाल है तो सिंगुलर लगाएंगे। जैसे कि आपने सामने शिप और फिश, मैंने 2 एग्जांपल लिए, बाकी आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी। ठीक है, तो हम इस्तेमाल करेंगे, अगर इसको सिंगुलर की तरह इस्तेमाल करेंगे तो सिंगुलर, प्लूरल की तरह इस्तेमाल करेंगे तो प्लूरल लगाएंगे। और अगर प्लूरल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब ही आएगी। जैसे कि शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अगर शिप एक शिप कर रही है तो शिप आ गया, इज आ गया। देखो ये हमारे पास सिंगुलर है तो इज आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 शिप है, अब देखो इसको हमने यहाँ पे ऐसे नहीं लगाया, 2 शिप्स नहीं करा, आएगा ये वर्ड यही रहेगा, लेकिन इसके आगे हमने इसको प्लूरल बनाने के लिए 2 लगा दिया, रहेगा यही, सेम रहेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया ये वर्ड्स तो सेम रहेंगे, इनके आगे ना एस लगेगा ना कुछ लगेगा, लेकिन इनको हम सिंगुलर और प्लूरल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, ये आपको याद रखेगी। तो शिप के साथ इज आ गया, अब 2 शिप ये प्लूरल है तो इसके साथ आर आ गया, ये देखो आपके सामने ये रहा। ठीक है, ऐसे ही देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, अगर उसमें तालाब में 2 मछलियां हैं तो देखो 2 फिशेस नहीं आया, यहाँ पे 2 फिश आया। लेकिन अगर जब हम बात करेंगे टाइप्स की, कितनी तरह की अलग अलग, तो हम फिशेस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वो अलग अलग प्रजातियों की शिप है, वो फिश है। जैसे कि देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम, ठीक है, मतलब जो हमारे पास एक्वेरियम है उसमें बहुत अलग अलग तरह की फिशेस हैं, मतलब मछलियां हैं, तो हम वहाँ पे फिशेस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक तरह की अगर मछली है, 2 मछली है, 3 मछली है, 4 मछली है, तो हम फिश का इस्तेमाल ही करने वाले हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखो ये फिश के लिए क्या लगाया हमने, ये प्लूरल वर्ब लगा दिया। ठीक है, तो 2, अगर यहाँ फिश आता तो सिंगुलर लगाते, 2 फिश है तो प्लूरल आ गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये सिंगुलर प्लूरल का यही खेल है। बाकी सिंगुलर प्लूरल में आप होते क्या ये मैंने आपको बता दिया है, और इतना ये नाउन का पोर्शन। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ये वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाओ और लगातार प्रैक्टिस करो। हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सीखो, आप बढ़ो आगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और इसकी 3rd वीडियो में हम बात करेंगे जिसमें हम जिरंड के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कि वर्ब से कौन कौन सी नाउन बनती है। ठीक है, जिरंड बोलते हैं उसको, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम डिस्कस करेंगे जेंडर, कि जेंडर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो जेंडर किस तरह से चेंज होते हैं, ये इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी सिंगुलर और प्लूरल मैंने आपको बता दिया है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये सारे पॉइंट जो 1 2 3 4 हैं इनको नोट डाउन कर लो, क्योंकि वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी।